जी, good morning students of BA second year. Hope you people are understanding the story of Pride and Prejudice, and it is written by Jane Austen. We have done 6 chapters. Today we are going to do the 7th chapter, Charlotte's decision. देखिए अब Charlotte का क्या decision है. Actually last chapter we came to know कि जो Mr. Collins है, he is very much attracted toward Elizabeth, but Elizabeth is not मीन्स उसे उस वे से वो नहीं चाहती कि वो मिस्टर कॉलिन से शादी करे. तो जो उसका जो डिसीजन है, मिस्टर कॉलिन प्रपोज्ड हर एंड शी रिफ्यूज्ड, वो मना कर देती है. देन शार्लेट्स डिसीजन 7 चैप्टर देखिए, इसमें क्या है. जो मिस्टर कॉलिन्स है, अट्रैक्शन ट्रांसफर्ड टू वर्ड कौन है, जो शार्लेट ल्यूकास, उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन चेंज होती है बिकॉज वी नो कि एलिजाबेथ ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है. तो अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ नॉट थिंकिंग कि मुझे एलिजाबेथ से ही शादी करनी है. ही इज़ जस्ट थिंकिंग कि कोई अच्छी लड़की हो जिससे कि मेरी शादी हो जाए, मेरा घर बस जाए. दूसरी साइड क्या है, वी कैन टोल्ड दैट आई डोंट वांट टू मीट डार्सी एंड वॉल, है ना. वो भी हमने पढ़ा था कि पिछली पार्टी में जो एलिजाबेथ थी वो ही वॉज वेटिंग फॉर द मिस्टर वेकम, बट मिस्टर वेकम क्या कहा जब वह एलिजाबेथ को मिला कि मैं डार्सी से मिलना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं उस पार्टी में नहीं आया. देन एलिजाबेथ इज़ वी कैन से कि अग्री एंड वो मान जाती है कि विक्रम सही है एंड वो बहुत ज़्यादा विक्रम की तरफ अट्रैक्ट भी है. और अब क्या है, वो अपने पेरेंट्स से जो विक्रम है, मिस्टर विक्रम है, उसे मिलवाना चाहती है. देन एक लेटर आता है नीदरफील्ड से. नीदरफील्ड का जो हमें पता है कि जो मिस्टर बिंगले है, चार्ल्स बिंगले है ना, डार्सी, ऑल पीपल आर लिविंग ओवर देयर. सो लेटर में क्या लिखा है, लेटर पढ़ती है, लेटर है कैरोलिन बिंगले की तरफ से, यानी जो बिंगले है, चार्ल्स बिंगले है, उसकी छोटी बहन है ना. 2 बहनें हैं, हमने पढ़ा था, एक मैरिड है मिस्टर हाउस से, तो दूसरी बहन है उसकी तरफ से ये लेटर है. वो सारा लेटर मेरी क्या लिखा हुआ है कि हमें जल्दी ये जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है और हम एकदम से आपको ये सरप्राइज्ड आप मत होना क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम है और हम यहाँ से जा रहे हैं. मतलब उस लेटर में मेन ये चीज़ लिखी हुई है कि वी आर गोइंग, है ना, वे लिविंग. सो मिस्टर डार्सी इज इम्पेशेंट टू सी हिज सिस्टर. उसमें ये भी लिखा है कि जो मिस्टर डार्सी हैं वो इम्पेशेंट हो रहे थे अपनी सिस्टर को देखने के लिए, जॉर्जियाना डार्सी को, इसलिए वो वहाँ से जा रहे हैं. मिस बिंगले जो है सीज दैट हर ब्रदर इज इन लव विद यू, है ना. अब क्या है, एलिजाबेथ क्या कह रही है, ये लेटर इसलिए आया है क्योंकि मिस बिंगले है जो वो देख रही थी कि जो डार्सी है, मिस बिंगले क्या देख रही थी कि जो मिस डार्सी की जो बहन है वो चाहती है चार्ल्स बिंगले के साथ शादी करने के लिए, और वो क्या देख रही थी कि जो मिस्टर चार्ल्स बिंगले हैं वो तो जेन की तरफ अट्रैक्टेड है, इसलिए वो उसे ले गई. ये कौन कह रही है, एलिजाबेथ के लिए जेन को, है ना. मैंने शी सेइंग कि मिस्टर चार्ल्स बिंगले इज़ अ वेरी गुड गाय एंड आई नो कि ही वांटेड टू मैरी यू, वो तो शादी करना चाहता था, लेकिन ये सारी जो भी मतलब एकदम से ये चले गए हैं, ये पक्का ही जो डार्सी की बहन है उसने ही किया होगा. एंड शी सेइंग कि हम इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं हैं कि वो लोग हमसे रिश्ता जोड़ें. मिस डार्सी और उनकी जो फैमिली है वो उनका एक दूसरे से मतलब बराबरी है, तो हो सकता है ये बात हो. देन व्हाट हैपन कि नॉट ओनली वुड ही रिटर्न टू नीदरफील्ड बट एवरी विश ऑफ हर हार्ट, है ना. मतलब जो भी हुआ वो उनके लिए अच्छा नहीं हुआ. देन व्हाट हैपन, जो बैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है लुकासेस की तरफ से एंड वो वहाँ पे जाते हैं. मिस्टर कॉलिन्स बहुत अच्छे से पेश आता है, इवन एलिजाबेथ ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, फिर भी एलिजाबेथ बड़ी हैरान है कि जो मिस्टर जो कॉलिन्स है और लुकास है, बोथ आर वेरी पोलाइट टू हर एंड दे डू डाइन टुगेदर. देन सर विलियम एंड लेडी लुकास वॉज स्पीडीली आस्क फॉर देयर कंसेंट, है ना. वहाँ पे उन दोनों की कंसेंट ली जाती है एंड उनको फटाफट वो शादी करने के लिए रेडी हैं, तो उनकी शादी के लिए सारी तैयारियां होती हैं. शार्लेट हरसेल्फ रिमेन काम, शार्लेट भी काम है बिकॉज वो भी नहीं चाहती है कि मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है, ऐसे से नहीं करनी है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है, ऑलरेडी 27 है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं है, तो शी इज़ हैप्पी कि वट एवर इज़ हैपनिंग इट्स गुड. Then both engaged and you must be very surprised as Mr. Colleen was wishing to marry only a few days ago, but I am not romantic, है ना.
तो इस तरह से उन दोनों की शादी की पूरी तैयारियां हो जाती हैं। देन एट लास्ट वी केम टू नो कि ऑन द अदर हैंड साइड उनकी शादी हो रही है। जेन अलग से पेन में ही है क्योंकि मिस्टर बिंगले हैज़ गॉन, वो जा चुके हैं। एंड दूसरी तरफ क्या है कि विलियम कॉलिन्स है और ल्यूकास है, उन दोनों की शादी हो रही है। 8 चैप्टर देखिए, एक और चैप्टर करवा देती हूँ मैं, अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट, ये हम किसके बारे में अब देख रहे हैं? अ चेंज ऑफ हार्ट। देखिए क्या है इसमें, इस चैप्टर में जो लेटर है मेड बोथ ऑफ दैम कन्फ्यूज्ड। जो लेटर है वो जो जेन है एज वेल एज एलिजाबेथ है, दोनों कंफ्यूज है उस लेटर को पढ़ के। ये एकदम से वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि लेटर में लिखा है कि दे हैड सेटल्ड इन लंदन फॉर द विंटर, विंटर्स के लिए वो लंदन में सेटल हो गए हैं। तो जेन बहुत ज़्यादा मिस कर रही है मिस्टर चार्ल्स बिंगले को बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट थी एंड शी वॉज इवन थिंकिंग कि डेफिनेटली शी विल मैरी हियर। जेन सैड शी लव्स हिम, जेन बार बार उसका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड शी सेइंग टू एलिजाबेथ की शी लव्स चार्ल्स बिंगले। देन व्हाट हैपन कि मिस्टर गार्डिनर, एक नई फैमिली हमारे सामने आ रही है। वो कौन है? मिसेस बैनेट है, उसका ब्रदर है मिस्टर गार्डिनर और उसकी वाइफ है। वो इवन दे आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली एंड काफ़ी वेल ब्रेड हैं, बहुत ज़्यादा वी कैन से कि वेल मैनर्ड हैं। तो उनके पास से एक उनको वी कैन से कि एक मतलब बुलावा आता है कि हमारे पास आओ। तो मिसेस बेनेट टेल्स अबाउट जेन, तो मिसेस गार्डिनर से वो बात करती है, जो एलिजाबेथ है वो बेनेट का सारा दुख है जो उनको बताती है। तो जेन को वो बुलाते हैं अपने वहाँ पे अपनी जगह पे। तो जेन एक्सेप्टेड हर आंट्स इन्विटेशन विद प्लेजर और गार्डिनर स्टेड एंड लॉन्ग बॉर्न फॉर अ वीक, वहाँ पे रहते हैं। मिस्टर गार्डिनर क्या करता है? मिसेस गार्डिनर नोटिसिंग एलिजाबेथ्स फ्रेंडली बिहेवियर टूवर्ड्स विकम, है ना, क्योंकि वो भी डार्सी से नफरत करती है और विकम की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है। पर मिसेस गार्डिनर्स वार्निंग टू एलिजाबेथ वॉज गिवन एट द फर्स्ट फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, है ना, कि विकम के लिए वो उसे काफ़ी वॉर्न करती है। मिस्टर कॉलिन रिटर्न टू फोर्टशायर सून आफ्टर द गार्डिनर जेन लेफ्ट। थर्सडे वॉज टू बी द वेडिंग डे, थर्सडे को जो उनका वेडिंग डे है। एंड वेंसडे मिस ल्यूकास पेड हर फेयरवेल विजिट टू बैनेट, उन दोनों की शादी का दिन कौन सा है? थर्सडे, मिस्टर कॉलिन्स और ल्यूकास की शादी का। देन जेन को क्या लग रहा है कि मुझे तो डिसीव किया गया है ना, तो ये चीज़ें फील करिए। शी रोट टू एलिजाबेथ, वो जेन अब अपनी आंट के पास है और एलिजाबेथ को एक लेटर लिखती है, कहती है कि आई कन्फेस टू हैव बीन, 41 पेज पे है, आई कन्फेस टू हैव बीन एंटायरली डिसीविंग, है ना, मैं मानती हूँ कि मिस बिंगले ने मुझे डिसीव किया है, लेकिन व्हेन शी डिड कम इट वाज वेरी एविडेंट, है ना, दैट had to pleasure in it. She made a formal apology for not calling before and said not word of wishing to see me again, है ना, कहते कि उसने मुझे मतलब बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं की और मुझे कोई भी फॉर्मल सी अपोलॉजी दी, मतलब माफ़ी मांगी एंड उसने कोई भी विश नहीं की मुझे दोबारा देखने की, मतलब ऑल दीज थिंग्स शी इज़ मिसिंग चार्ल्स बिंगले ओवर देयर। देन व्हाट हैपन, जो एलिजाबेथ है वो जेन से मिलने के लिए आती है बिकॉज शी नो कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। एलिजाबेथ accompanied सर विलियम एंड हिज यंगर डॉटर ऑन द विजिट टू शार्लेट। एंड देन क्या होता है लास्ट में, देखिए कि एलिजा गॉट प्रपोजल फ्रॉम गार्डिनर्स ऑफ टूर टू द लेक्स। जो एलिजाबेथ है उसको बुलाया जाता है गार्डिनर्स फैमिली के द्वारा कि हम लेक्स की तरफ जा रहे हैं टूर के लिए, कि आर यू गोइंग विद अस। तो एलिजाबेथ है जल्दी से मान जाती है और देन इन 9 चैप्टर विल रीड की व्हाट विल हैपन। सो 8 चैप्टर तक ये चीज़ें हमें समझ में आई हैं एंड 9 चैप्टर है विजिट टू हांसफोर्ड, ये चीज़ हम नेक्स्ट ऑडियो में वीडियो में करेंगे। देख लेते हैं कितना चैप्टर। एक्चुअली मैं आपको ना इनकी अब समरी ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। चलो 9 चैप्टर भी हम देख लेते हैं। विजिट टू हांसफोर्ड क्या होता है? वेंट टू शार्लेट एंड मिस्टर कॉलिन्स बिहेवियर वॉज सेम फॉर एलिजाबेथ। अब क्या है, उनकी शादी के बाद जो एलिजाबेथ है उनसे मिलने जाती है हांसफोर्ड, तो वहाँ पे जो शार्लेट है और विलियम कॉलिन्स है, विलियम कॉलिन्स का बिल्कुल भी बिहेवियर है एलिजाबेथ की तरफ बदला नहीं है, वैसा ही है। लेडी कैथरीन इज़ अ वेरी सेंसिबल वुमेन। अब कौन है लेडी कैथरीन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो बहुत सेंसिबल वुमेन है एंड शार्लेट की एक मोस्ट अटेंटिव नेबर भी है। देन व्हाट हैपन कि शार्लेट की एक यंगर सिस्टर है मारिया, है ना, गुड ह्यूमर्ड है बट रादर एम्प्टी हेडेड गर्ल है।
देन एक हमें एक नया कैरेक्टर इस में अ विजिट टू हंसफोर्ड में मिलेगा, मिसेस जेंकिंसन। मिसेस जेंकिंसन कौन है? लेडी कैथरीन की कंपेनियन है, यानी उसकी फ्रेंड है वी कैन से। और इनको पार्टीज़ पे बुलाया जा रहा है, वेंट ऑन पार्टी एन्जॉयड, वहाँ पे वो काफ़ी पार्टी पे एंजॉय करते हैं। उस पार्टी में मतलब काफ़ी जो रिच पीपल हैं, वेल टू डू फैमिलीज हैं, उनकी पार्टी, और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, बस जस्ट वही चीज़ें बताई हुई हैं। 45 पेज पे देखिए, जो मिसेस जेकिंसन है यही बताया दोबारा से, कंपेनियन है। डिनर वॉज गुड था, है ना, वो बातें कर रही हैं। एलिजाबेथ वंडर्ड हाउ लेडी कैथरीन कुड बियर इट, बट शी सीम सेटिस्फाइड बाय द एक्सेसिव एडमिरेशन एंड स्माइल मोस्ट ग्रेशियसली। उसके बाद क्या, वो रिटर्न टू द ड्राइंग रूम, देयर वाज अ लिटिल बी डन, लेडी कैथरीन टॉक, शी आस्क्ड एलिजाबेथ डिफरेंट टाइम। वो जो लेडी कैथरीन है ना, वो एलिजाबेथ से काफ़ी बातें करती है, उससे पूछती रहती है कि तुम्हारी और भी बहनें हैं, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें ये बजाना आता है, तुम्हें म्यूजिक अच्छा लगता है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन शी इज आस्किंग टू एलिजाबेथ एंड एलिजाबेथ इज गिविंग द आंसर। देन 46 पेज पे देखिए, मिसेस जेकिंसन आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस टू एलिजाबेथ एंड शी इज गिविंग ओनली द आंसर। एंड क्वेश्चन टू एलिजाबेथ वेरी एब्रप्टली, बड़ी अजीब से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। म्यूजिक आता है, तुम ये बजा सकती हो, तो म्यूजिक थोड़ा सा वो एलिजाबेथ बजा के भी दिखाती है, तो वो कहती है अगर ये सीख लेगी तो डेफिनेटली अच्छा बजा लेगी। तो दिस वॉज आर 9 चैप्टर, 10 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।